एक बड़ी खबर आ रही है। निर्मला जी का नाम सुनते ही बच्चे अपना गुल्लक छुपा रहे हैं। उनको लगता है कहीं आंटी उनके गुल्लक पे भी न टैक्स लगा दे, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में 4300 मिलियनर्स इंडिया छोड़कर दूसरी कंट्री में सेटल होना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रोड टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स और फैसिलिटीज। बिजली के लिए इन्वर्टर लगाना पड़ता है, क्लीन एयर चाहिए तो उसके लिए एयर प्यूरिफायर लगाना पड़ता है, क्लीन वाटर चाहिए तो उसके लिए वाटर प्यूरिफायर लगाना पड़ता है, और ये सब खरीदने के लिए उसके ऊपर अलग से टैक्स देना पड़ता है। अगर ये सब कुछ खुद से ही करना है तो सरकार को टैक्स क्यों दे रहे हैं? इसीलिए जितने भी मिलीनियर्स हैं बेटर फैसिलिटी के लिए वो दूसरे कंट्री में सेटल होना चाह रहे हैं। मार्च 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि 25 करोड़ से ज्यादा जिसकी नेटवर्थ है वो भारत छोड़ना चाह रहा है। हर 5 में से एक इंसान जिसकी नेटवर्थ 25 करोड़ है वो भारत से बाहर रहना चाह रहा है, और इसके लिए वो 3 रीजन बताते हैं। पहला, वो भारत के अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर कहीं इनसिक्योर इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आती। दूसरा, कि जब लोग इतने पैसे कमा लेते हैं तो टैक्स नहीं भरना चाहते, और भारत में आपको हर एक सांस लेने पर टैक्स देना पड़ता है, और ये बात उनको पसंद नहीं आती। तीसरा, कि वो इतने पैसे कमा लेने के बाद ग्लोबली लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, कनेक्टिविटी अच्छी चाहते हैं, पासपोर्ट मजबूत चाहते हैं, और वो भारत उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, और जो कि पासपोर्ट इंडेक्स में भारत नीचे गिरता जा रहा है। अगर रिचेस्ट लोग भारत छोड़कर जाने लगेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा, क्योंकि आज के टाइम पे जो पर कैपिटल इनकम है वो $2500 है, और ये इतना ज्यादा इसलिए आता है जो ये रिच लोग हैं इनसे एवरेज बढ़ जाता है। लेकिन अगर रिचेस्ट देश छोड़कर भाग गए तो भारत अफ्रीका बन जाएगा। अब बात करते हैं मिडिल क्लास। चलो, मिलीनियर्स के पास तो फिर भी एक ऑप्शन है, लेकिन जॉब वाले मिडिल क्लास का क्या? बिस्किट के पैकेट से लेकर पेट्रोल तक, और मूवी टिकट से लेकर पेन, हर चीज पे टैक्स तो वो भी दे रहे हैं। सरकार के पास इतना टाइम है कि पॉपकॉर्न को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटकर उन पर 3 अलग अलग प्रकार के टैक्स लगा दे, लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये हेल्थ और इंश्योरेंस मुद्दों पर जल्दी डिसीजन ले सकें। देखो, देश की जीडीपी ग्लोबल में देश की तरक्की अपने जगह है, लेकिन टैक्स के बोझ से जो ये इंडियन की कमर टूट रही है ये गलत है। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। वैसे इस विषय में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।